शाम को अपने समय पर अभिनव आया और उसकी तरफ देखे बिना सीधे अपने कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। नीलम ने खाना लगाया। वह बिना बोले खाकर उठा और उससे पूछे बिना टहलने चला गया। अब तो नीलम को पक्का विश्वास हो गया अभिनव उससे ही नाराज़ है। उसने जल्दी जल्दी अपना रसोई का काम निपटाया और अभिनव का इंतज़ार करने लगी। उसे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी, कैसे बात शुरू करेगी। वह जब लौट कर आया तो इंतज़ार करते हुए वह इतना अधिक तनाव में आ गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभिनव को देखते ही उसका शरीर कांपने लगा। अभिनव ये देख बोला, क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रही हो? मैं कोई हमला नहीं करने वाला तुम पर। अभिनव की इस बात से वह चौंक गई और उसे दुख भी हुआ। अभिनव उससे ऐसे कैसे बोल रहा है। फिर भी हिम्मत करके बोली, मैं जानती हूँ, मैं तो बस ये जानती हूँ आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, उखड़े उखड़े से क्यों रहते हैं। अभिनव का शरीर एकदम से तन गया, मुद्रा कठोर हो गया। वह सख्त आवाज़ में बोला, क्या बात है करूँ तुमसे? तुम केवल हाँ या ना में जवाब देती हो। अभी भी मुझसे ऐसा डर रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसके इस तरह बात करने पर मैं घबरा गई और बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। वह उसे घूरते हुए बोला, फिर कैसी बात है? उस हादसे को हुए कितना समय हो गया है, हमारी शादी को भी महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे जरा से टच से तुम अभी भी पत्ते की तरह कांप जाती हो। क्या मेरे छूने से तुम मैली हो जाओगी? नीलम खामोशी से सुन रही थी, लेकिन दिमाग में हलचल मच गई। मैली तो वह हो चुकी थी, उन हैवानों के हाथ उसे छू चुके हैं, किसी और के छूने से क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके दिल में जो धूल जम गई है वह कैसे साफ होगी। उसके मुंह में बड़ी मुश्किल से निकला, आप गलत समझ रहे हैं, और वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। वो किसी भी हालत में बेआंसू नहीं दिखाना चाहती थी जो आंखों में टपकने के लिए बेताब हो रहे थे। तो बताओ मुझे क्या सही है? अभिनव की उंगलियां उसकी कलाई पर कस गईं और उसने उस पर जरा सा दबाव डालकर उसको अपनी तरफ घुमा लिया। नीलम ने कभी महसूस नहीं किया था अभिनव इतना ताकतवर है। लंबा चौड़ा उसे कितना झुकना पड़ रहा था उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए। अभिनव की आंखों में कठोरता थी। वह सख्त लहजे में बोला, तुम भले ही मेरे सामने अपने आंसुओं को टपकने से रोक लो, लेकिन तुम अकेले में अभी भी रोती हो। मेरे छूने से तुम भले ही एकदम से भाग नहीं जाती, लेकिन घबराहट तुम्हारे चेहरे पर मुझे नज़र आती है। मैं अभी भी तुम्हारे अंदर चित्कार सुन सकता हूँ। नीलम धीरे से फुसफुसाई, नहीं ऐसी बात नहीं है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लग रहा था वैसे अपनी बात से सहमत नहीं, लेकिन अभिनव के लगाए इल्ज़ाम को झुटलाने की व्यवस्था थी। अभिनव की उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और उसे बहुत करीब खड़ा हो गया। नीलम का शरीर बिल्कुल तन गया था, अंदर ही अंदर वह सिकुड़ती जा रही थी, लेकिन अभिनव के हाथों से पकड़ इतनी मजबूत थी उसकी दोनों कलाइयों पर वे पीछे नहीं हो सकती थी। अंदर से उसका दिल रो रहा था। वह अभिनव के आगे गिड़गिड़ाने चाहती थी कि वह उसे छोड़ दे। वह आज़ादी चाहती थी, लेकिन सिर झुकाए खामोश खड़ी रही। अभिनव उसके ऊपर झुकते हुए बोला, फिर कैसी बात है? तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं तुम नाटक कर रही हो, वरना तुम्हें मेरे छूने से सख्त नफरत हो रही है। नीलम की आंख उठाकर अभिनव के चेहरे को देखा। उसकी आंखें पत्थर जैसी सख्त हो रही थी, उसका चेहरा तना हुआ था और उसके मुंह पर गुस्से की लहरें उभर रही थीं। वे सहमी हुई बोली, प्लीज़ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? कुछ नहीं नीलम, तुमने कुछ नहीं किया, यही तो परेशानी है। अभिनव अभी भी सख्त आवाज़ में बोल रहा था। तुमने अपने चारों तरफ एक खोल बना लिया है जिसके बाहर तुम आना नहीं चाहती हो। तुम एक अंधेरे कोने में पड़ी रहना चाहती हो, ज़िंदगी को गले लगाना नहीं चाहती हो। तुम्हें क्या करना होगा जिससे तुम आगे बढ़ना मुझे टच करो।
मेरे साथ बाहर आना जाना शुरू करो। अभिनव ने उसकी आंखों में साया जवाब पढ़ लिया था, इसलिए उसके बोलने की प्रतीक्षा किए बिना बोला, इतने महीने हो गए हैं मैंने दूरी बनाकर रखी, तुम्हें गलती से भी न छू जाए इस बात का ध्यान रखा, लेकिन तुम अभी भी मुझसे ऐसी बसती हो जैसे मैं कोई दरिंदा हूँ। नीलम चीख पड़ी, नहीं प्लीज़, आप ये सब क्या बोल रही हैं? अभिनव भी चीखते हुए बोला, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें मेरे स्पर्श और उन दरिंदों में स्पर्श में कोई अंतर नहीं महसूस होता? कब तक अपने आप को प्रेरित करती रहोगी? नीलम उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ाने के लिए मचलती हुई बोली, क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों बोल रहे हो ये सब? उसने धीमे स्वर में कहा, अपने आप से पूछो, क्यों तुम मेरे छूने से कांपने लगती हो? और उसने हाथ से नीलम की कलाई छोड़ दी। उस हाथ से उसकी पीठ को हल्के हल्के फेरने लगा। नीलम की प्रक्रिया बहुत ज़बरदस्ती थी। वह जोर से उछल पड़ी और अपनी दूसरी कलाई उसके हाथ से छुड़ाने के लिए झटपटाने लगी। अभिनव पर उसकी झटपटाहट का कोई असर नहीं हो रहा था। वह हल्के हल्के से हाथ फेरता रहा। नीलम की बेचैनी इतनी बढ़ गई, वह अपने हाथ से अभिनव के उस हाथ पर जोर जोर से मारने लगी जिसने उससे नीलम की कलाई पकड़ रखी थी। अभिनव ने नीलम की पीठ पर हल्के से दबाव डाला, जिसके कारण नीलम उसके सीने से टकरा गई। तुरंत उसने अपना हाथ अभिनव के सीने पर रख दिया थोड़ी दूरी बनाने के लिए और उसको पीछे धकेलने लगी, लेकिन उसे अपनी हथेली के नीचे अभिनव के दिल की धड़कन महसूस हुई। वह सम्मोहित से खड़ी रह गई। ये एहसास इतना अप्रत्याशित और अनोखा था, वह बुद्ध बन गई जैसे सोचने समझने की शक्ति हर ली हो किसी ने। अभिनव उसे उकसाते हुए बोला, क्या हुआ नीलम, विश्वास नहीं हो रहा? मेरे सीने में भी दिल है जो धड़कता है। नीलम होश में आते हुए बोली, क्या कर रहे हो ऐसा? मुझे लगा आप मुझे हमारा सहारा देना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझसे शादी की। अभिनव ने गुस्से में उससे छोड़ते हुए कहा, सहारा तो तब दूंगा तब तुम विश्वास करो मुझ पर। नीलम तुरंत बोली, मैं करती हूँ आप पर विश्वास। अच्छा, अभिनव घूरते हुए बोला, तो साबित करो, मुझे किस करो? नीलम ने घबरा कर कहा, नहीं देखा, और अपना चेहरा उसके चेहरे के एकदम निकट लाते हुए वाणी को जमा देने वाली आवाज़ में अभिनव बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम्हें ये विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा? फिर एकदम से लटपा और खींचकर दोनों हाथ बालों में घुमाते हुए बोला, तुम्हें मेरे ऊपर और एक दरिंदे में स्पर्श में कोई फर्क नहीं लगता? नीलम अबाक अभिनव की बातें सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वे ये सब कैसे बोल सकता है, जाने क्या हो गया है। नीलम मायूसी से बोली, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अभिनव लपटा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो और क्या बोलूं? फिर उसके एकदम करीब आकर वे उसकी आंखों में आंखें डाल उस पर झुकते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है? और उसने नीलम को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए उसके होठों के पास अपनी होठ ले जाने लगा। नीलम चाहती तो पीछे हट सकती थी, अभिनव पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन मैं सम्मोहित सी खड़ी उसकी आंखों में डूबती उतरती ही गई। उसकी बाहों में एक कठपुतली बनी खड़ी थी, वह विरोध भी भूल गई। अभिनव ने इतने समय आज तक ऐसे व्यवहार नहीं किया था। अचानक उसे क्या हो गया? उसकी आंख ऐसे चमक रही थी जैसे बहुत समय से वह चाहता था और आज उसे मिलना वाला है। शायद अपनी बात साबित करने की जबरदस्ती चाहती। वह और करीब आ गया, उसकी बाहों का दबाव और बढ़ गया। नीलम महसूस कर रही थी उसकी देह की खुशबू और घबराहट को। न चाहते हुए भी वह एक ऐसा खिंचाव महसूस कर रही थी उसकी तरफ जैसे उसकी पहले कभी नहीं किया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि तभी अभिनव के होठों ने उसके होठों को हल्का सा स्पर्श किया। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।